नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 अक्टूबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में आज से समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल की परीक्षा शुरू होगी, जो कि कल 23 और परसों 24 तक चलेगी। इस परीक्षा में 18 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी पंजीकृत हुए हैं। प्रदेश भर में परीक्षा की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। परीक्षा के प्रश्न पत्र जिला मुख्यालय पहुंच चुके हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच कोष कार्यालय में रखे गए हैं। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित परीक्षा समय से 2 घंटे पहले अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। परीक्षा शुरू होने से ठीक 1 घंटे पहले तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। वहीं कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि अभ्यर्थी प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र, फोटो आईडी, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, नीले रंग के पारदर्शी बॉल पेन के अलावा किसी भी सामग्री को परीक्षा केंद्र में नहीं ले जा सकेंगे। अभ्यर्थियों की त्रिस्तरीय जांच की जाएगी। पंजाब के होशियारपुर में करवा चौथ की रात बाप बेटे की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। इनके अलावा 2 बच्चे भी घायल हुए हैं। घटना चक्कोवाल ब्राह्मण गांव की है। दोनों नवजन्मे बच्चे का हाल जानने के लिए अस्पताल में आए थे। बाहर निकलते ही अज्ञात लोगों ने उन पर फायरिंग कर दी। मृतकों की पहचान तलवंडी रैया के रहने वाले 37 वर्षीय अमरजीत और उनके 60 वर्षीय पिता कश्मीर सिंह के रूप में हुई है। इनके अलावा अमरजीत के बेटे गुणराज और अमरजीत के भाई सुखजीत के बेटे शिवम को गोली लगी है। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि उक्त लोगों ने 3 साल पहले नशे के कारोबार और गैर कानूनी हथियार रखने की शिकायत दी थी। इसे रंजिश में हमला किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्कूल शिक्षा विभाग के कार्मिकों से गैर शैक्षणिक कार्य संपादित कराने के लिए मूल स्थान से हटाकर अन्य स्थान पर लगाया जाता है। इसमें कई ऐसे कार्मिक भी होते हैं जो कार्यस्थल से गायब रहते हैं। अब ऐसे कार्मिकों की विभाग मॉनिटरिंग करेगा। इसके लिए स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल बनाया गया है। इससे ऑनलाइन शाला दर्पण पोर्टल पर स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग की जाएगी। इस मॉड्यूल से यदि परीक्षा, प्रश्न पत्र निर्माण, विज्ञान मेला, खेल गतिविधि, चुनाव कार्य, प्रशिक्षण, शोध कार्य, विधानसभा कार्य, परीक्षा आयोजन, आपदा प्रबंधन, उत्सव, कार्यशाला आयोजन, अन्य कार्यालयों की यात्रा एवं अन्य उद्देश्यों से किसी भी कार्मिक को अधिकतम 15 दिवस तक भेजा जा सकता है, उसका यह कार्य ऑनलाइन जनरेट होगा। कार्मिकों का आदेश शाला दर्पण पोर्टल के नए मॉड्यूल के माध्यम से भेजा जाएगा। श्रीगंगानगर जिले में एक युवती ने महिला को पहले बातों में लगाया और फिर एक अन्य युवक के साथ मिलकर महिला के गहने पार कर लिए। घटना जवाहरनगर थाना क्षेत्र में हुई। तीनी छोटी गली नंबर 4 में रहने वाले नरेश कुमार सोनी ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी माता सरस्वती देवी फैंस विहार में स्थित प्लॉट में बंधे पशुओं को चारा देने गई थी। जब वह बालाजी स्वीट हाउस के नजदीक पहुंची तो वहां एक युवती मिली जिसने 2 दिन से भूखी होना बताया और फिर बीकानेर जाने के लिए रास्ता व साधन के बारे में पूछा। युवती ने उसकी माता के साथ कुछ ऐसा किया कि जिससे उसकी माता उसके पीछे चल पड़ी। कुछ दूरी पर एक युवक भी युवती के साथ हो गया और दोनों ने गली नंबर 2 से 5 की लिंक रोड पर सोने के झुमके, चेन, अंगूठी ले ली। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी द्वारा कृषि विभाग में 14 विभिन्न पद नाम के कुल 241 पदों, जिसमें सहायक कृषि अधिकारी के 115 पद, सहायक कृषि अधिकारी एसए के 10 पद, स्टैटिकल ऑफिसर के 18 और एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के 98 पद शामिल हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 21 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं। कैंडिडेट्स 19 नवंबर 2024 की रात्रि 12 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया, कृषि विभाग के लिए राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम 1978 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र के लिए राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 2014 तथा राजस्थान कृषि सेवा नियम 1960 के अंतर्गत यह भर्ती निकाली गई है। हरियाणा के सोनीपत में बीती रात को एक जिम संचालक को गोली मार दी गई। उसे 2 गोलियां लगी हैं। उसकी हालत गंभीर है और दिल्ली के अस्पताल में इलाज चल रहा है। वारदात पुरानी रंजिश के चलते हुई। कुंडली के रहने वाले नवीन के अनुसार वह कुंडली गांव में जिम चलाता है। वह प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय में अपने दोस्त अर्पित से मिलने गया था। अर्पित का प्याऊ मनियारी स्थित पेपर मिल कॉलोनी के पास शिवा प्रॉपर्टी के नाम से कार्यालय है। इसी दौरान वहां एक युवक अमन अपने साथियों के साथ आया। नवीन का 2 दिन पहले ही अमन के साथ झगड़ा हुआ था। नवीन ने बताया कि अमन ने आवाज देकर उसे कार्यालय से बाहर बुलाया
उसके बाहर आते ही अमन व उसके साथियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। उस पर 5 गोलियां चलाई गई। एक गोली नवीन के पेट में व दूसरी पैर में लगी। इसके बाद बदमाश मौके से भाग गए। कुंडली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान स्टेट 85% कोटा MBBS BDS काउंसलिंग राउंड 3 के सीट आवंटन का परिणाम को लेकर असमंजस उत्पन्न हो गया है। मेडिकल डेंटल काउंसलिंग बोर्ड जयपुर की ओर से राउंड 3 के सीट आवंटन का परिणाम 19 अक्टूबर को ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध था, लेकिन फिर इसे हटा लिया गया। वर्तमान में स्थिति यह है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट शीघ्र जारी किए जाने की सूचना फ्लैश की जा रही है। फिलहाल काउंसलिंग राउंड 3 में सीट आवंटन का परिणाम उपलब्ध नहीं होने के कारण सीट आवंटन लेटर भी प्रिंट नहीं हो पा रहे हैं एवं रिपोर्टिंग, ज्वाइनिंग एवं डॉक्यूमेंट सबमिशन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो गई है। काउंसलिंग शेड्यूल के मुताबिक काउंसलिंग राउंड 3 के सीट आवंटन का परिणाम 18 अक्टूबर को जारी किया जाना था तथा सीट आवंटन लेटर की प्रिंटिंग प्रक्रिया 19 अक्टूबर से प्रारंभ होनी थी। अजमेर जिले में पुरानी मंडी स्थित मूलचंद बुद्धामल हलवाई के यहां दबिश दी गई। इस दौरान बिक्री के लिए रखे गए गुलाब जामुन, अंगूरी पेठा व चाशनी में मक्खियां, मकड़ी, मकड़ा, मच्छर, छोटे छोटे कॉकरोच तैरते मिले। टीम ने मौके पर ही 200 किलो मिठाई व चाशनी को नष्ट करवाया। यहाँ रखे हुए काजू कतली, लड्डू, कचौरी पुराने व खराब हो चुके थे। इन सब के बावजूद उन्हें हटाया नहीं गया। टीम ने 45 किलो घी को उपयोग में नहीं लेने के लिए पाबंद किया है। फिलहाल इसके सैंपल भेजे गए हैं। इसकी रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। CMHO डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने बताया कि पुरानी मंडी स्थित मिठाई की सबसे पुरानी प्रतिष्ठित दुकान पर कार्रवाई की गई है। यहाँ सफाई बिल्कुल भी नहीं थी। गंदगी में मिठाइयाँ तैयार हो रही थी। दीपावली पर बेचने के लिए तैयार मिठाइयों में मक्खियाँ, मकड़ी, मच्छर, कॉकरोच मरे पड़े थे। पंजाब के 20,000 स्कूलों में आज मेगा PTM आयोजित की जाएगी। इस मीटिंग की खास बात यह है कि सारे मंत्री और विधायक इनमें शामिल होंगे। CM भगवंत मान खुद किसी एक स्कूल का दौरा करेंगे। यह जानकारी पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। वही उन्होंने राज्य में चुनी गई पंचायतों को न्यौता दिया है कि वह भी इन PTM में शिरकत करें, क्योंकि राज्य के स्कूलों का विकास उनके बिना संभव नहीं है, क्योंकि स्कूलों में कई तरह के काम हैं। शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने बताया कि मीटिंग सुबह 9:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक मेगा PTM चलेगी। इस दौरान स्कूलों में पहुंचने वाले पेरेंट्स का शानदार स्वागत होगा। मीटिंग में पेरेंट्स को बच्चों का रिजल्ट सौंपा जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मीटिंग के दौरान जहां बच्चों की कमियों और अच्छी चीजों के बारे में पेरेंट्स को बताया जाएगा, इसके अलावा उनसे फीडबैक भी लिया जाएगा। बाड़मेर जिले में प्राइवेट बस स्टैंड पर बस से उतरे युवक का उसके ही गांव के लोगों ने किडनैप कर सुनसान जगह ले जाकर मारपीट की। पचपदरा पुलिस ने मामले में 2 माह बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पचपदरा खट्टू गांव निवासी दीपाराम ने 16 अगस्त को दी रिपोर्ट में बताया कि बालोतरा बस स्टैंड से प्राइवेट बस से घर जा रहा था। गांव के बस स्टैंड पर नीचे उतरने पर आसूराम सहित अन्य लोगों ने किडनैप करके दूर खेतों में ले जाकर मारपीट की। मोबाइल छीन कर ले गए। थानाधिकारी अमराराम ने बताया कि टीम ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया, आसपास लोगों से पूछताछ की, टीम बनाकर आरोपियों की तलाश की। तकनीकी और सूचना के आधार पर आरोपी आसूराम, गोरखाराम और उमेदाराम को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। राजधानी जयपुर में दोस्ती कर एक युवती से रेप का मामला सामने आया है। प्रेग्नेंट होने पर टैबलेट खिलाकर आरोपी ने उसका अबॉर्शन करवा दिया। डरा धमकाकर आरोपी ने डॉक्यूमेंट साइन करवाकर मैरिज सर्टिफिकेट जारी करवा लिया। करदनी थाने में झोटवाड़ा निवासी 21 साल की युवती ने दी रिपोर्ट में बताया कि कुछ समय पहले उसकी मुलाकात आरोपी से हुई थी। दोनों में दोस्ती होने पर 18 सितंबर को मिलने के बहाने आरोपी ने उसके साथ रेप किया और मोबाइल में अश्लील वीडियो बना लिया। दुष्कर्म के चलते प्रेग्नेंट होने का पता चलने पर टैबलेट खिलाकर अबॉर्शन करवा दिया। बदनाम करने की धमकी देकर मैरिज रजिस्ट्रार दिल्ली ले गया। डरा धमकाकर डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाकर मैरिज सर्टिफिकेट जारी करवा लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।